Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are covering the topics of 19th April. Starting with the first, Indonesia evacuates thousands after volcano erupts, raises tsunami alert. So why Indonesia faces such kind of volcanic activities? Because it is on the frequent seismic and volcanic activity it faces because it is on the Pacific Ring of Fire. It is seismic prone region. Q because in that point the plates collide with each other from the Japan to Southeast Asia across the Pacific Basin. उस जगह पे प्लेट कोलाइड करता है जिसके कारण सिस्मिक एक्टिविटी बढ़ता है उसके कारण वोल्केनो एरप्ट होता है तो की वो फ्रॉम पीटी पर्सपेक्टिव माउंट रुआंग वोल्केनो इंडोनेशिया. सुनामी अलर्ट क्यों आता है? तो पहली बात है कि व्हेन सिस्मिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस अंडरग्राउंड वाटर इट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट, इट क्रिएट्स अ वेव स्ट्रक्चर और वेव के कारण इट क्रिएट्स सुनामी डायरेक्टली. इंडिया टेस्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक. तो क्रूज मिसाइल का अगर बोला जाए इट इज ऑलवेज सुपरसोनिक. इट ट्रू और फॉल्स रहेगा? मानसी, क्रूज मिसाइल ऑलवेज सुपरसोनिक. नहीं ऑल नहीं ऑलवेज तो नहीं होगा। क्रूज मिसाइल सबसोनिक हो सकता है, सुपरसोनिक हो सकता है. तो अभी हाल फिलहाल में 1000 किलोमीटर रेंज के में इन्होंने यूज किया. तो इसमें फायदा क्या हुआ कि इट हैज यूज्ड फर्स्ट टाइम मानिक टर्बोफैन इंजन. मतलब हमेशा जो इंजन होता है ना, जब हम लोग बात करते हैं कि इंजन इंडिया ऑलवेज इंपोर्ट फ्रॉम बिग कंट्रीज, रशिया, फ्रांस, यूके या बाकी सब, तो खुद का इंजन बनाना मुश्किल होता है. तो फर्स्ट टाइम इन द मिसाइल इट हैज यूज मानिक टर्बोफैन इंजन. और ये सब सोनिक है. सब सोनिक का फायदा क्या होता है कि लो ऑल्टीट्यूड, लो रडार सिग्नेचर रहता है सब सोनिक का. क्रूज मिसाइल का हाई रडार सिग्नेचर होता है क्योंकि आवाज के कारण इट क्रिएट्स ए मोर रिपल इफेक्ट इन द एयर और रडार सिग्नेचर ज़्यादा होता है. तो सब सोने के कारण आप रडार को आप ब्रेक कर सकते हो. नीचे एक लो ऑल्टीट्यूड आप सी स्कीमिंग फ्लाइट कर सकते हो. मतलब सी के सिर्फ 10 मीटर ऊपर में आप चल रहे हो, होता है. तो इट इज डिराइव फ्रॉम निर्भय मिसाइल. फर्स्ट टाइम इट इज इंडिजिनस propulsion system developed by the gas turbine research establishment बेंगलुरु. बस यही जानना. वी हैव डिस्कस मानिक टर्बो इंजन, सबसोनिक लॉन्ग रेंज. फायदा क्या है सबसोनिक का फ्रॉम द सुपरसोनिक? और लो अल्टीट्यूड सी स्कीमिंग किसको बोलते हैं? इट इज डेवलप बाय इंडिजिनस प्रोपोर्शनल सिस्टम डेवलप बाय गैस टर्बाइन रिसर्च इन बेंगलुरु. 1000 किलोमीटर. अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन 33 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ करके करेंटली 125 डिस्ट्रिक्ट इज फेसिंग ड्रॉट लाइक कंडीशन. वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, एचपी, जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा. तो वहां पर एस पी ई आई वैल्यू बहुत कम है, बिलो -1 है. इसका मीनिंग क्या होता है एस पी आई का? स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इवेप इवेपो ट्रांसपिरेशन इंडेक्स. इवेपो ट्रांसपिरेशन मतलब कि इवेपोरेशन भी हो रहा है अर्थ सरफेस से और ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट भी बढ़ते आ रहा है. तो दोनों कंबाइंड वी डिस्कस, दोनों कंबाइंड को यूज करके बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन. उसमें अगर -1 है इसका मतलब कि जितना इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन हो रहा है उतना वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है. इसी कारण -1 है, नेगेटिव है, डेफिसिट है. +1 मतलब उससे ज़्यादा, मतलब कि फुलफिल हो पा रहा है. इसका मतलब जितना इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए बारिश भी उतनी हो रहा है. तो वो वेट हो जाएंगे +1 के ऊपर. When we discuss regarding the Uttarakhand and associate issues in that region, तो several factors है. Natural disaster because it is on the seismic zone.
हाई सिस्मिक जोन, जोशीमठ सब्सिडेंस हुआ, वहां पर लैंडस्लाइड, लैंड स्लिपिंग, केदारनाथ फ्लड 2013, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के कारण नेचुरल डिजास्टर, उसके कारण इट क्रिएट्स अ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर, और it becomes very important for the local people to adapt such kind of threat and challenges from the activity. Second, कि most of the जो political parties they are avoiding all these important issues. तो पहला एक हो गया नेचुरल डिजास्टर कैसे मिटिगेट करें, दूसरा कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट स्पीसीज सब है। तो जब वहां पर बायो पायरेसी होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग होता है, और फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो मोर एंड मोर एनिमल आर affected, even the biodiversity affected. It creates a problem with respect to the local environment और local culture. तो ये भी एक इशू है जो अवॉइड कर रहा है। इंक्रोचमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, अर्बनाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट फ्रिंजेस, इट लिस्ट द एनकाउंटर विथ लेपर्ड, टाइगर, एलिफेंट, बियर, स्नेक। दूसरा कि माइग्रेशन इशू है फ्रॉम द रूरल हिली एरियाज टू अर्बन एरियाज, जैसे देहरादून जा रहे हैं सब कोई, इंट्रास्टेट भी हो और इंटरस्टेट भी, दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं मोस्टली, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी इन दैट रीजन। तो इस पे कॉन्सेप्ट होता है कि आप टूरिज्म में फोकस करिए, आप सेल्फ सफिशिएंसी फोकस करिए विद रिस्पेक्ट टू हिली रीजन। कैसे हो पाएगा? जब स्पेसिफिक प्रिस्टीन इन्वायरमेंट है, उनका अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर है, उनको मिले, एक सही रिनोवेशन मिले। दूसरे खादी केवीआईसी को रोपन कर सकते हैं विद क्रिएटिंग ऑफ द सेवरल जीआई टैग जो ऑलरेडी होंगे, जो पता चल नहीं रहा होगा, उनको प्रमोट कर सकते हैं इन द हिमालयन रीजन। फॉर एग्जांपल कांगड़ा वैली और उनसे रिलेटेड जो टी प्लांटेशन है वो हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वापस से फिर इट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो कंसर्न उठा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए इन द हिली रीजन, सो दैट जो हिली रीजन का अपना एक प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है उसको भी कंजर्व कर सके, और साथ साथ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी रोक सके। होता हो सकता है जब होम स्टे प्रमोट करें रादर देन 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल। होता हो सकता है जब इको टूरिज्म प्रमोट करेंगे, कुछ एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेंगे, जीआई टैग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तभी हो सकता And according to the latest Indian State of Forest Report 2021 में जो publish हुई, according to it, India में जो the fire prone forest area है, it is close to 35.5% of the forest cover. तो है। इतना area prone to forest fires. And ये जो report है Indian State of Forest Report, ये हर 2 साल में एक बार publish होती है. It is biennial, फॉरेस्ट published by सर्वे Forest Survey of India. एंड एक और की टर्म है बम्बी बकेट। बम्बी बकेट को हेलीकॉप्टर बकेट भी बोलते हैं। तो हेलीकॉप्टर से जब आप मतलब जो फायर प्रोन एरिया जहाँ पे फायर है वहां पे आप वाटर स्प्रे करते हो तो दैट इज कॉल्ड बम्बी बकेट, BAMBI। ठीक है, बम्बी। नेक्स्ट, ग्लूटेन फ्री प्रोटीन रिच सुपर फूड मखाना। इसको यूज किया जाता है इन डाइटिंग पर्पसेस, बाकी सब। तो इट इज ग्रोन इन द वेटलैंड। अब इसमें जो सीड निकलता है, छोटे छोटे सीड होते हैं, इसको हीट किया जाता है, फिर उसी से मखाना निकलता है। तो अप्रोक्सीमेटली बिहार अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द वर्ल्ड मखाना प्रोडक्शन, 90% अकॉर्डिंग टू द एपेडा। इट इज अ क्राउन ज्वेल ऑफ इंडिया। 20%, $20 बिलियन स्नैकिंग मार्केट को कैप्चर कर सकता है मखाना। रादर देन पॉपकॉर्न, मखाना यूज किया जा सकता है इन द मूविंग गोइंग इंडस्ट्री और बाकी सब। तो कहाँ पर? मधुबनी, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, विच इज द ओनली वन engaged in this work, even though the crop is found across Asia। लेकिन जो
दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मखाना मिलता है। इट इज़ वेरी प्रोटीन रिच, ग्लूटेन फ्री, जिस कारण वेट लॉस होता है, और दूसरे कि आपको गट हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है, और लो फैट होता है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मखाना को पीस कर पास्ता बना सकते हैं। तो जब सिर्फ पास्ता की बात करते हैं, इट इज़ मोस्टली ड्राइवन फ्रॉम द मैदा, बाकी सब तो हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए मिलेट का ही बात हुआ। उसके मखाना को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मखाना इज गिवन अ जीआई टैग, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर में आप उसको प्रमोट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। जीआई टैग मिला हुआ है मिथिला मखाना को। हाँ, मिथिला मखाना। और दूसरे कि डिस्पाइट इंडियाज वास्ट अर्बन पॉपुलेशन, लोग के अंदर में मखाना से रिलेटेड अवेयरनेस कम है एज कम्पेयर टू पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न ज़्यादा फेमस है मखाना से, तो मखाना से प्रमोट कर सकते हैं कि मोस्टली मखाना इज एक्सपोर्टेड टू यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ इसको ग्रो किया था? मार्सी पॉन्ड, 4 फीट से 10 फीट डीप वाटर होते हैं। 70% ऑफ द कल्टिवेशन इज इन द फील्ड सिस्टम। इसमें 6 to 12 इंच डीप होंगे। इंटरक्रॉप हो सकता है, और अभी इसका मतलब कि प्लांट कैन बी इंटरक्रॉप्ड। तो जो कल बात कर रहे थे एग्रो फॉरेस्ट्री, उनका पॉलिसी, तो हम लोग वेटलैंड भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें फिशरी फिश को भी यूज कर सकते हैं, मखाना को भी यूज कर सकते हैं। तो वेटलैंड कंजर्वेशन से सॉइल जो वाटर टेबल है वो राइज होगा, एक्विफायर रिचार्ज होगा, साथ ही साथ मखाना प्रोडक्शन से आपका रेन्यूवेशन बढ़ जाएगा फार्मर्स के लिए। तो लिखा है मखाना मस्टर्ड डोंट रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज वाई मस्टर्ड और मखाना को यूज कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, और इसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अनलाइक इन पंजाब एंड हरियाणा, बिहार फार्मर होल्ड मच स्मॉलर पार्ट्स ऑफ लैंड। और दूसरा, इट हैज अबॉलिश एपीएमसी एक्ट इन 2006, लेकिन तब भी इनफॉर्मल तरीके से वहां पर भी एक मिडिल मैन कल्चर है, दैट क्रिएट अ मोनोपोली ऑन द मखाना फैक्ट्रीज, मखाना प्राइसिंग। जीआई टैग जो है उसकी वैलिडिटी रहती है, इट इज वैलिड फॉर 10 years, उसके बाद उसको रिन्यू किया जाता है। एंड इंडिया में वी आर हैविंग दिस जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। नाइन। तो जीआई टैग एक्ट जो 1999 है, एंड डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट, ट्रिप्स अग्रीमेंट के अंडर आता है जो जीआई टैग्स होता है। ठीक। आर्यभट्टा was launched in the year। वो एमएसपी के अंडर तो नहीं आता होगा मखाना? नहीं, अभी एमएसपी कैसे आएगा? 23 फूड क्रॉप है। मखाना अगर बोलेंगे तो वो फूड भी, फूड क्रॉप। कैश में भी आएगा। फूड क्रॉप तो नहीं बोल सकते फूड इसको, क्रॉप नहीं हाँ। बोलते, कैश में आएगा ये। क्योंकि अगर फूड अगर बोलना है, अगर बोल सकते हैं तो भाई शुगर को भी बोल सकते हैं फूड क्रॉप, लेकिन फूड क्रॉप शुगर नहीं आता, कैश क्रॉप में आता है। वो भी तो खाते ही है, तो ये कैश क्रॉप है, तो एमएसपी नहीं है। एमएसपी अगर जो लगता है, फील होता है, जो नहीं होगा वो है कोपरा, वो सब एमएसपी है। बाकी ऑयल सीड में अधिकतर सब में एमएसपी। आर्यभट्ट के बारे में सर्च कर लो एक बार। हम्म। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट 1975। इट हैज यूज्ड सोवियत यूनियन का रॉकेट कॉस्मोस 3M। उस समय हम लोग के पास जीएसएलवी पीएसएलवी नहीं था, इसलिए छोटे थे, 360 किलोग्राम थे। और इट वाज अ अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सोवियत रिगार्डिंग कि कैसे यूज करना चाहिए 1975 में इन द स्पेस, वहां पर दोनों को यूज कर सकते हैं फॉर द पीसफुल पर्पसेस। तो तो चलिए। आर्यभट्ट, अगर हम टाइम पीरियड बात करते हैं तो 5th century C। एंड उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें आर्यभट्टिया या आर्यभट्टियम जो हम बोलते हैं फेमसली। सेकंड इज आर्य सिद्धांता। तो एक सूर्य एस्पेक्ट ए, सिद्धांत और है आर्य सिद्धांता जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। एंड ही आल्सो कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई, बट ही वाज नॉट द फर्स्ट वन टू कैलकुलेट। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, किन्होंने सबसे पहली बार एस्टिमेट किया था वैल्यू ऑफ पाई, बट इवन ही हैड सम कॉन्ट्रीब्यूशंस इन दिस एज। एंड सूर्य मैथमेटिक्स सिद्धांत में वो एस्ट्रोनॉमी, भी किए क्या थे। बोल रहे हो? सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टिया। सूर्य सिद्धांत। हम्म।
तो जो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन है, लाइक अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये इन्होंने डिस्कवर किया था। एंड एक्लिप्सिस के बारे में भी, आइडिया ऑफ शैडोज, दिस वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय हिम। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पाइथागोरस थ्योरम। पावर्स, साइन वैल्यूज, साइन कॉस, सब इन्होंने किया था। तो एक आर्यभट्ट अवार्ड भी दिया जाता है इंडिया में। इट इज एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, हम्म। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी, सॉरी। फिर एक्लिप्स, क्वाड्रेटिक मेंसुरेशन यूज किया गया, एक्लिप्स, जोडियक साइन, समझा। एंड बैसिलस आर्यभट्टाई, ये एक बैक्टीरियल स्पीशीज है जो डिस्कवर किया गया 2009 में बाय इसरो साइंटिस्ट, तो इट इज नेम्ड आफ्टर हिम, बैसिलस आर्यभट्टाई। तो इट इज अ बैक्टीरियल स्पीशीज। और एरीज इंस्टीट्यूट है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज इन नैनीताल, उत्तराखंड। रिगार्डिंग आंगनवाड़ी, तो करेंटली इंडिया में 14 लाख आंगनवाड़ी है। इनका मेन पर्पस है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर दे सके चिल्ड्रन को ऑन द बेसिस ऑफ इंसेंटिव। आंगनवाड़ी वर्कर है, उनको इंसेंटिव मिलता है बाय द गवर्नमेंट, रेम्युनरेशन मिलता है फॉर द वर्क दे आर बीइंग डूइंग टू क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द चिल्ड्रन टू ग्रो अर्ली ईयर्स में, 6 to 14 ईयर्स के बीच में। तो वो पोर्शन के अंदर में आप हेल्प भी करते हैं स्टूडेंट को, पढ़ाते भी हैं, मिड डे मील भी देते हैं पका करके घर में, और या तो फिर प्रोक्योर करके, या फिर और दूसरा कि आईसीडीएस और जो भी इंद्रधनुष मिशन है उसमें जो उनके माता पिता उनको अवेयर कराते हैं। तो ओवरऑल एक तरह से सेकंड मदर है आंगनवाड़ी वर्कर रिगार्डिंग द चिल्ड्रन। तो उसी से रिलेटेड बात हुआ है कि मोस्टली 75% ऑफ ब्रेन डेवलप्स अराउंड 3 years। तो जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं अंडर लर्निंग, जब अभी आया था रिपोर्ट जिसमें एएसईआर रिपोर्ट था प्रथम सर्वे के अंदर में, 26% सिर्फ लिख सकते हैं और बेसिक न्यूमेरेसी कर सकते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि बचपन में ही जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, डिजीज होता है, सैनिटेशन ठीक नहीं रहने से कारण उनका जो बॉडी का जो एक फाइटिंग मैकेनिज्म वो वीकन हो जाता है, जिसके कारण जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। बॉडी अगर हेल्दी रहेगा तो फोकस मोस्टली ऑन ब्रेन रहेगा, ब्रेन डेवलपमेंट फोकस रहेगा मोस्टली बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको। अगर बॉडी अगर हेल्दी नहीं है तो नहीं होता है। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप बचपन से ही आप बच्चे को प्रमोट करें विथ रिस्पेक्ट टू लर्निंग। तो एनईपी में लाया जा रहा है पहली बार एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। इट हैज बीन ड्रॉन अप अंडर द एनईपी। इसको बोलते हैं नव चेतना। इसका काम यह है कि 15-14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर है, वहां पर प्लेइंग, मूविंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, साउंड स्टिमुलेशन टू ऑल सेंसेस इस डेवलप हो फ्रॉम द अर्ली लैंग्वेजेस। अब बेसिक न्यूमरेसी भी स्टार्ट कर ले, 1 2 3 4 क ख ग पूरा पूरा पूरा। उससे क्या होगा? ओवरऑल इंगेजमेंट बढ़ेगा, एडीएचडी कम होगा, अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप से धीरे धीरे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में फोकस कर सकते हैं। उसके बाद फिर रोल आता है मोस्टली पेरेंट्स का। दूसरा ये हुआ कि जो प्ले स्कूल का दाम है अर्बन स्फीयर में वो 5 लाख रुपया सालाना है, 2.5 लाख, जो कुछ मतलब ही नहीं। 5 लाख तो फीस भी नहीं है बिग बिग इंस्टीट्यूशन का। तो आंगनवाड़ी हम लोग अगर ऐसा ऐसा थोड़ा अच्छे लेवल पर प्रमोट करेंगे इन द अर्बन स्पेस, तो अर्बन स्पेस में भी बच्चे मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास वो भेज सकते हैं आंगनवाड़ी में। वहां पर प्ले स्कूल का ऑल्टरनेटिव बन सकता है आंगनवाड़ी। उससे जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनको भी मोर एंड मोर रेन्यूमरेशन मिल सकता है, क्योंकि उनको सब्सिडी मिलेगा सरकार से, और प्लस इंसेंटिव मिलेगा फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इंडिविजुअल। और साथ ही साथ जो बच्चे जो प्राइवेट इंडिविजुअल उनको ज़्यादा पैसा खर्च होता है प्ले स्कूल भेजने में, वो कम हो सकता है। तो बच्चे भी जा सकते हैं, क्रेश फैसिलिटी डेवलप हो सकता है आंगनबाड़ी एज अ सेकंड। तो ये नव चेतना। इंडिया मस्ट इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन हेल्थ। एजुकेशन हेल्थ कैसे? एजुकेशन में अर्न वैल्यू लर्न, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्किल ड्रिवन, लैब टू मार्केट, मार्केट ड्रिवन स्किल, हायर एजुकेशन, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचिंग। फिर लोअर में बात की आंगनवाड़ी सर्विस ऊपर ही पड़े यहाँ पर नव चेतना। फिर इसमें
कनेक्टिंग द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो स्कूल्स, तो इसमें टेली एजुकेशन आएंगे, तो हर एक फील्ड में एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं। हेल्थ में इंश्योरेंस मॉडल, जो PMJY इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं। फिर टेली मेडिसिन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रिएशन ऑफ द टर्शरी hospitals such as AIMS or big cancer research institute, specific research institute related to specific diseases। हेल्थ में और CVD पे फोकस कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मोर एंड मोर। प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं सो दैट पॉल्यूशन के कारण प्रॉब्लम नहीं हो, हाइपरटेंशन नहीं हो, बाकी सब पोस्ट केयर भी, क्यूरेटिव केयर, पैलेटिव की। तो अलग अलग एरियाज में इन्वेस्ट करने से ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। ह्यूमन कैपिटल बढ़ने से आप मोर एंड मोर डेमोग्राफिक डिपेंडेंट जो है उसको आप यूज कर सकते हैं, तो राइट स्किल डेवलप हो सकता है। yesterday we have discussed, बस शॉर्ट में बताऊं कि ओनली हार्ड पावर इज नॉट द सोल्यूशन, अनकन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स और कॉम्बैट रूट इज वन ऑफ द सोल्यूशन, लेकिन ओनली वे इट शुड टेक थ्रू द वेलफेयर मेजर्स, विनिंग द ट्राइब्स ओवर द वेलफेयर मेजर। कैसे? एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डे एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, एकलव्य स्कूल मॉडल आप प्रमोट कर रहे हैं, स्टैंड अप स्कीम में आप ST को एक ऐसे इंसेंटिव दे रहे हैं इन द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। चेंबर, ST चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसको हेल्प कर रहे हैं। फिर आप वहां पर मोर एंड मोर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में फोकस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में फोकस कर रहे हैं वहां पर कि पार्टिसिपेशन रेट बढ़े इलेक्शन में। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, KVIC का रूल आता है, रूल ऑफ द रूल ऑफ द MTA, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, रिगार्डिंग द MFP, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। GI टैग पे फोकस करते हैं। तो ऐसे करके बोलेंगे तो जो प्रोपेगेंडा है अमंग द ट्राइबल पीपल रिगार्डिंग द इंडियन स्टेट वो कम हो सकता है, और इंडियन स्टेट कैन विन ओवर द ट्राइबल्स। क्योंकि माओइज्म इट इज ड्यू टू दो टू थिंग। पहला है कि इट इज आइडियोलॉजिकल, तो आइडियोलॉजी को डिफिट, वो आप लड़ाई, आप हार्ड पावर नहीं कर सकते डिफिट आइडियोलॉजी को। आप डिफिट आइडियोलॉजी से सिर्फ कर सकते हैं। आइडियोलॉजी डेवलपमेंट का, सेकुलरिज्म का, इंटीग्रेशन का। और दूसरा कि अनएम्प्लॉयमेंट इशू हो गया, फिजिकल जो इशू हो गया, एक मेंटल हो गया, एक फिजिकल। फिजिकल अनएम्प्लॉयमेंट या कुछ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ होगा तो एक रिवेंज एटीट्यूड होता है ट्राइबल के अंदर में, उसको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू मेजर्स लाइक आउटरीच बाय द DM, आउटरीच बाय द कमांडेंट फोर्स, ऑफिसर और विलेज कनेक्ट, उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सलवा जुदुम बैकफायर, तो जैसे आपने हाँ, तो बोला सिल्वर हार्ड जुडूम पावर एक से तरह से क्या सोल्यूशन था कि नहीं इट मिलेगा। वाज, हाँ बोलो। मिलिशिया थी, हाँ, इट वाज अ मिलिशिया जो मोबिलाइज की गई फॉर काउंटर इंसर्जेंसी, की उन्हीं की टैक्टिक्स को यूज करके माइट बी पॉसिबल कि सोल्यूशन या जो प्रॉब्लम है ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वो सॉल्व हो सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे जो हम बोलते हैं कि टिट फॉर टैट, दैट इज नॉट लाइक एवरीवेयर, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन। तो ये इट बैकफायर्ड एक्चुअली। यस। इंडिया 4P मॉडल, परमेश्वरन आयर, ही इज अ वेरी फेमस पर्सन, ब्यूरोक्रेट रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, और इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है SBM, स्वच्छ भारत अभियान में। तो इसमें 4P मॉडल इंडिया में, PPP मॉडल बात करते हैं तो 4P मॉडल है। पहला क्या है? पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल विल। स्वच्छ भारत अभियान में पॉलिटिकल विल बढ़ा, ऑलरेडी इंडिया में चेंजेस आ गया विद रिस्पेक्ट टू स्वच्छता, क्लीननेस ड्राइव, हर एक चीज में। सेकंड, पब्लिक फाइनेंसिंग। पब्लिक फाइनेंसिंग में मोर एंड मोर प्रायोरिटी बेसिस पर फोकस किया गया स्वच्छ भारत अभियान में, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखा ग्राउंड पे। वैसे ही जहां पर पब्लिक फाइनेंसिंग कम रहता है, फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन इन दिल्ली है, वहां पर 4P मॉडल नहीं है, इसी कारण प्रॉब्लम होता है। कैसे? पॉलिटिकल विल नहीं है, पहला है लेकिन उतना ज़्यादा सस्टेन लेवल पर नहीं है जैसा होना चाहिए। पब्लिक फाइनेंसिंग में इशू है, प्रायोरिटी अलग है, सब्सिडी में है, rather than keep focusing on creating of the infrastructure that will deal with the air pollution. थर्ड, पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना, जैसे स्वच्छ भारत अभियान में इंक्लूड किया गया,
वॉश स्कीम को इनिशिएटिव को बढ़ाया गया विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वो भी एक बोनस है, प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूड करना। दूसरा चौथा पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो जहां पर सक्सेस है वहां पर चारों दिख रहा है, जहां पर सक्सेस नहीं है वहाँ चारों नहीं है। एयर पोल्यूशन में भी कि लोग को पता चलता है कि जब दिवाली आता है तभी अवेयरनेस होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि होना चाहिए, लेकिन साल भर वापस से वही नॉर्मल जिंदगी जीते। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑल थ्रू आउट द ईयर इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पर घर घर जा करके अभियान स्वच्छागृही वो जाकर लोगों को अवेयर की विथ रिगार्डिंग की क्यों इम्पोर्टेंट है टॉयलेट सिस्टम, क्यों इम्पोर्टेंट है एक तरह से वॉश स्कीम। तो इट क्रिएटेड अ जन आंदोलन टू डिक्लेयर अ विलेज ओपन डेफिकेशन फ्री। सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए भी ओपन डेफिकेशन फ्री की बात हो रहा था। हर विलेज ओपन डेफिकेशन फ्री होगा तो उनको एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा अंडर द जो एमएलए फंड है, एमपी फंड है। तो 4P को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जाके लाइफ मिशन, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, एयर पोल्यूशन सबको टैकल कर सकते हैं। तो 4P इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको लिख लो। तो ऊपर हम लोग बात किए रिगार्डिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी हो सकता है जब हेल्थ एंड एजुकेशन फोकस करें। वैसे ही हेल्थ एजुकेशन और तीसरा हो गया स्किल, तो स्किल पर दिया हुआ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मोस्टली जो इंडिया में इशू है वो दो है। पहला बात है कि जो स्किल है इंडिया के पास, इट हैज टू चेंज, इट हैज टू को रिलेट विद द मार्केट नीड्स, वो एक चैलेंज। सेकेंड है कि वर्कर्स जो often they are migrating from rural to urban areas, they are mostly in the इनफॉर्मल सेक्टर और लो स्किल्ड सेमी स्किल्ड जॉब, तो वहां भी एक तरह से प्रॉब्लम होता है। तो लेस प्रोडक्टिविटी है, स्मॉलर इन साइज है, लैक ऑफ साइज, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स, स्किल डेफिसिट है इंडिया में, वर्कर के हिसाब से एडुकेट स्किल नहीं मिलता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम व्हाइट कलर में भी है, ब्लू कलर में भी है। तो इसमें वी कैन ओनली से कि कैसे बढ़ा सकते हैं। तो रोल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि इन नेक्स्ट 10 years वी विल स्किल 1.5 मिलियन वर्कफोर्स फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी अगर वियतनाम, चाइना और बांग्लादेश की अगर बात किया तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक स्किल को प्रमोट करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए, जीआई टाइप। दूसरे की स्कूल डिग्री वहां पर अर्न वैल्यू लर्न स्कीम है जो डिस्कस कर चुके। जिग इकोनॉमी और उनसे रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी इसको प्रमोट कर सकते हैं। और अभी जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था, जो हो सकता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी करे और करना भी चाहिए अगर नहीं भी किए तो, कि सबको एक 1 year मैंडेटरी ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलना चाहिए आफ्टर द जॉब सेट। उससे क्या होगा कि जो स्किल मिसमैच है वो कम हो सकता है, इंडस्ट्री को एक और मौका मिलेगा स्क्रीनिंग करने के लिए, कौन कौन जो कैंडिडेट जो सबको अगर ट्रेनिंग में जाएंगे उसमें से फिर चूज करेंगे कौन से कैंडिडेट बेस्ट है, अच्छा है। तो उनको भी एक एक आइडिया होगा कि कौन सा स्किल इंपॉर्टेंट है और कौन से कैंडिडेट सही है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग वन फॉर द 1 year इट शुड बी मैंडेटेड सबके लिए। स्टैंड अप इंडिया हो गया, फिर मेक इन इंडिया, अलग अलग एरियाज में स्किल ड्रिवन, अटल इनोवेशन हब, इंक्यूबेशन सेंटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द स्किल इंडस्ट्री। Defined by the UN population economic growth potential that can result from shift in population age structure, mainly with the share of working population larger than working non-working population। इंडिया में अभी ये नहीं है लेकिन चेंज हो जाएगा। अब इंडिया में लो डिपेंडेंसी रेशियो है क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड हाई है, इसलिए कुछ 10 साल 20 साल बाद हाई डिपेंडेंसी रेशियो हो सकता है। when we discuss regarding the South China Sea, तो इंडिया का बहुत न्यूआंस अप्रोच रहा है, तो वी कैन राइट दिस इन द इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन। न्यूआंस अप्रोच कैसे? मोस्टली जो इंडिया का रहा है वो हार्ड मेजर नहीं रहा है, वो सॉफ्ट भी रहा है। कैसे? अभी हाल फिलहाल में फिलीपींस को कल ही इंडिया ने एक्सपोर्ट किया अपने ब्रह्मोस मिसाइल, तो पहला हो गया। ज्वाइंट कॉपरेशन विद द वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इंटीग्रेशन ऑफ दैट रीजन थ्रू इकोनॉमिक एंड ऑल्सो
फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। फॉरवर्ड पोजिशनिंग में भी उनको एक रोल किया। डीप वाटर मैरिटाइम फैसिलिटी, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बात करते हैं। फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसमें भी बात किया गया कि टू इंटीग्रेट इंडो इंडिया एंड पैसिफिक रीजन, तो इंडो पैसिफिक। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है ओएनजीसी, they are exploring more and more in the EEZ, Kabil, they are exploring more in the critical minerals। तो एक एशियन फैक्टर भी आता है, एशियन में भी इंडिया का एक स्ट्रेटेजी रहता है एशियन+5, उसमें फिर एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर उसमें रहा है। उसके बाद फिर इंडिया एडवोकेट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सी बेस अथॉरिटी और यूएन क्लॉस कन्वेंशन रिगार्डिंग द पीसफुल यूज ऑफ द ओशन रीजन। तो इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पोजीशन है इन दैट रीजन। तो इंडिया हैज स्टूड इंडियाज प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रहा है कि वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन इंडिया का स्टैंड एंटी चाइना नहीं रहा है, इंडिया का स्टैंड प्रो वर्ल्ड रहा है, प्रो वर्ल्ड सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉल कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड चेन इंडिया कर रहा है टू मेंटेन पीस, स्टेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर। रिगार्डिंग स्पेस सेक्टर, एफडीआई रिजीम उनको बढ़ा दिया गया, 74% कर दिया गया मैन्युफैक्चरिंग में, 49% लॉन्च व्हीकल में, 100% इन कॉम्पोनेंट सेक्टर बाय द कॉम्पोनेंट रिक्वायर्ड बाय द सेक्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन स्पेस का, ऑटोनोमस एजेंसी टू कमर्शलाइज द स्पेस ऑपरेशन, इन स्पेस हो गया। तो एफडीआई को रिलैक्स करने से फायदा होता है कि मोर एंड मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से एफपीआई आएगा, एफडीआई आएगा मोर एंड मोर इंडिया में। उससे इट विल क्रिएट अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक्वेज और इट विल ड्राइव द एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। और न्यू स्टार्टअप जैसे स्काई रूट हो गए, माई स्पेस हो गया, माई माई स्पेस इंडिया और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टअप। क्योंकि इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी अगर बोला जाए का पहला मिशन वही है, स्पेस एक्सप्लोरेशन पहला मिशन नहीं है इंडिया का। इंडिया का पहला मिशन है कि कैसे स्पेस को यूज करे फॉर द वेलफेयर अप्रोच, फॉर द ई गवर्नेंस फॉर इंडिया। उसके बाद बात है कि नेशनल सिक्योरिटी और स्पेस एक्सप्लोरेशन, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, राइट फ्रॉम द 1960s, कि स्पेस को कैसे हम एक पार्ट बनाए गवर्नेंस का, वो इंडिया का स्टैंड है। रिगार्डिंग द गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन इन टारगेटिंग टेररिस्ट आउटसाइड द बॉर्डर, तो इसमें वी हैव टू कॉन्सेप्ट। पहला, कोई ऐसा कोई क्लियर लीगल डेफिनेशन नहीं है रिगार्डिंग टारगेटेड किलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस 3 एरिया देखा जाता है। पहला कि यूएनएससी के अंदर में 1267 लिस्ट है, उसके अंदर नाम है कि नहीं टेररिस्ट का। सेकंड, इफ द पर्सन इज कंटिन्यूइंग विद द टेररिस्ट एक्टिविटी, तब फोर्स यूज कर सकते हैं टू सेफगार्ड ओन सॉवरेंटी इंटीग्रिटी। लेकिन इसमें भी जो स्टैंड रहा है वो डुअल स्टैंड रहा है, डुअल फेस रहा है, डबल स्टैंडर्ड रहा है। कैसे कि जो बिग कंट्री है वो नहीं चाहते कि मेरे कंट्री में कोई टारगेटेड असैसिनेशन हो, लेकिन जो स्मॉल कंट्रीज है फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां पर ड्रोन यूज कर सकते हैं। इसराइल ड्रोन यूज करता है ईरान के अंदर में, इसराइल ड्रोन यूज करता है येमन के अंदर में, सऊदी अरबिया यूज करता है येमन के अंदर में। लेकिन इंडिया जैसे ही किया यूएस के अंदर में टू टारगेट कैनेडियन सिटीजन थे, उनका नाम नज्जर, उनको एलिज है कि इंडिया ने उनको मारा है, असैसिनेट किया। तो उसमें यूएस का स्टैंड रहा कि इट इज अनडेमोक्रेटिक और इंडिया हैज वायलेटेड सॉवरेनिटी प्रिंसिपल। तो ये डुअल स्टैंड रहा है बिग कंट्रीज का। तो इसमें लास्ट में ये बोलेंगे कि एक एक ओवरऑल क्राइटेरिया होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर में कि कैसा कितना प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज कर सकते हैं, हाउ मच प्रोपोर्शनेट फोर्स कैन बी यूज्ड। एक क्लियर और लीगल डेफिनेशन होना चाहिए विद रिगार्डिंग टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग। दिस एग्जाम्पल शोकेसेस हाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनका जो ड्यूटी है विद रिस्पेक्ट टू एवरी सिटीजन हैव द राइट टू वोट, और एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। और दूसरे की पहुंचाते हैं 18 किलोमीटर्स दे हैव ट्रैक्ड इनटू द डीप फॉरेस्ट
वहां पर नोराडी ट्राइबल सेटलमेंट है, मुन्नर फॉरेस्ट के अंदर है, वहां पर घर से वोट दिलाने के लिए। दिस जो द कमिटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द कंडक्टिंग ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। Then last topic for today, Bangaluru's KIA, Kempegowda International Airport, it has named as a regional best regional airport साउथ एशिया में। तो एक एयरपोर्ट फैसिलिटी में क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? तो पहली बात सस्टेनेबल होना चाहिए, दूसरा कि ग्रीन होना चाहिए, तीसरा कि सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से आप जा सके, चेक इन चेकआउट आसानी से हो सके, डीजी आता टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, फोर्थ स्वच्छता क्लीननेस होना चाहिए, और पांचवा हेरिटेज शोकेस करना चाहिए हर एक एयरपोर्ट के अंदर में, लोकल हेरिटेज कल्चर। इसी से याद है एक कीवर्ड जो कल देखे थे, तो उसमें जो इलेक्शन बूथ है उसको कैसे यूज कर सकते हैं फॉर पब्लिक अवेयरनेस। हर एक बूथ अलग अलग होता है, तो हर एक बूथ को हर एक स्टेट के अंदर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ऐसा उसको डेवलप कर सकते हैं कि दैट शोकेसेस लोकल ट्रेडिशन कल्चर। कैसे? एक महाराष्ट्र में, एक मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, मैं शेयर कर दूंगा, वो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, वहां पर हर एक बूथ में ऐसा किया जा रहा है कि एक बूथ स्पेसिफिक ट्राइबल ऑक्यूपेशन ट्राइबल कल्चर को हेरिटेज शोकेस कर रहा है, ताकि लोग अवेयर हो जाए उस रीजन के जो इम्पोर्टेंट क्यूजीन है, इम्पोर्टेंट जो टूरिज्म स्पॉट है, उसको एक पोस्टर बना हुआ है, वो एक थीम बेस पर उसको सजाया गया। तो इलेक्शन इंडिया में सिर्फ ऑफिस जाके वोट देना नहीं, इलेक्शन एक माध्यम है कि आपको अकाउंटेबल भी करवाना, और साथ ही साथ जो अपने भारत है उससे कनेक्ट भी कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्शन इज अ फेस्टिवल इन इंडिया, अगर एक लाइन बोला जाए तो। मैं कंक्लूड कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में डिस्कस अबाउट द माउंट रियांग, इंडोनेशिया, कीवर्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्रूज मिसाइल इज नॉट ऑलवेज सुपरसोनिक, सबसोनिक भी होता है। अभी मानिक टर्बो इंजन यूज किया गया इसमें। लो अल्टीट्यूड सबसोनिक फायदा क्या कि रोल रडार सिग्नेचर, लो अल्टीट्यूड सी स्कीमिंग फ्लाइट। ड्राइनेस इन 125 डिस्ट्रिक्ट, कीवर्ड वी डिस्कस स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा, इसी कारण नेगेटिव साइन। उत्तराखंड का प्रॉब्लम नेचुरल डिजास्टर, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, माइग्रेशन इशू, और टूरिज्म सस्टेनेबल नहीं है, उसका एक चैलेंजेस। मखाना $20 बिलियन मार्केट है, उसको अचीव कर सकते हैं। इंडिया में $22.5 बिलियन हेल्दी स्नैक कैटेगरी, उसमें अचीव कर सकते हैं। मखाना लोग ग्लटीन प्रोटीन रिच कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मधुबनी और दरभंगा में होता है, जीआई टैग मिला हुआ है मैथिली मखाना को। और इट कैन बी यूज्ड एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री अलॉन्ग विथ मस्टर्ड। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम ड्रॉन अप फॉर द आंगनवाड़ी सेंटर एंड एनईपी, उससे क्या होगा 75% ऑफ द ब्रेन डेवलप्स अराउंड 3 years। उसमें लर्निंग बढ़ा सकते हैं, लर्निंग कर्व को जल्दी से पहुंचा सकते हैं, जो भी लर्निंग स्किल है उसको बढ़ा सकते हैं पहले ही। इंडिया मस्ट इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल, तीनों वी डिस्कस। रिगार्डिंग द मॉइस्ट वी डिस्कस की हार्ड मेजर स्पेसिफिक एरिया में यूज किया सकता है, मोस्टली इट इज रिलेटेड टू सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर कैसे? जब ट्रस्ट बढ़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर में, ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों के ऊपर में और नॉन ट्राइबल के ऊपर में, तभी जाके उसको जीत सकता है। इंडिया 4P मॉडल, जहां पर होगा वहां पर अचीव कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम, जहां पर नहीं होगा वहां अचीव नहीं कर सकते। 4P के अंदर में आता है पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल विल, पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक फाइनेंसिंग और पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो एग्जाम्पल प्लस साइन का सौभाग्य स्कीम, आवास योजना और SBM। नेगेटिव का एयर पोल्यूशन दिल्ली, या फिर वाटर पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस इन बेंगलुरु एक्सेट्रा। एस्पिरेशन में वी डिस्कस, फिर न्यूआंस अप्रोच है साउथ चाइना सी, दोनों रहे हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर में आप बेचे हैं फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, और सॉफ्ट पावर में रह के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप बात कर रहे हैं, क्वाड हो गया, एपेक हो गया, एशियन+5 हो गया, फिर सागर पॉलिसी एक्सेट्रा। FDI बढ़ा चुके हैं 100%, 75%, ताकि मोर अमाउंट प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड कर सके।